क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये चैप्टर 6 में है लीनियर इनइक्वालिटी का प्रश्न। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरवल पढ़ लेंगे। तो इंटरवल में लेट दिया है ए कुमा बी बिलोंग्स टू आर। आर एक रियल नंबर है जिसमें ए और बी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, एंड ए लेस देन बी, ए जो होगा बी से छोटा होगा। देन फर्स्ट में पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है, बंद अंतराल। तो ये होता है ए कोमा बी वेयर एक्स का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि ए कोमा बी क्लोज इंटरवल, जैसे कि ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है और ये है आपका क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू जो होगा 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 4, ये होगा इसका आंसर। और सेकंड में हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, और ए और बी का वैल्यू हम यदि चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम कर दिए 2 और 5 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये 2 भी आंसर होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड में है ओपन इंटरवल ए कोमा बी, यदि 2, 5 रहे, 2, 5 ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। तो एक्स का जो वैल्यू होगा ए से बड़ा होगा। 2 से बड़ा क्या है? 3 है और 4 है, ठीक है, 4 भी होगा। और 5 से बी का वैल्यू 5 है तो 5 से छोटा होगा एक्स का वैल्यू, तो ये 4 तक ही रहेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड में क्या है? थर्ड में है राइट हैफ ओपन इंटरवल, मतलब क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एक क्लोज्ड है और एक ओपन है। यदि एग्जाम्पल में हम समझेंगे, 2 है इधर क्लोज इंटरवल और इधर 5 है ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। तो इसका आंसर जो होगा 2 तो होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा बोला है, ठीक है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर, एक्स का वैल्यू जो होगा बी से छोटा होगा, मतलब 5 से छोटा, तो 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 में है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब इधर रहेगा आपका ओपन इंटरवल और इधर रहेगा आपका क्लोज इंटरवल, जिसमें कि x बिलोंग टू रियल नंबर है और a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू b है। तो देखो इधर क्लोज इंटरवल है तो इधर हो जाएगा आपका, यदि 2, 5 है तो इधर क्लोज्ड है और इधर ओपन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। 2 नहीं होगा, ठीक है, ओपन है तो 2 शामिल नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा, मतलब x का वैल्यू a से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा। 3, 4 और 5 जो होगा इसका आंसर होगा। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर प्रश्न को सोल्व करेंगे। सोल्व 2x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7। एक्स इज एन इंटीजर, मतलब इंटीजर होगा x का वैल्यू। तो देखो सबसे पहले मैं इंटीजर को बता देता हूँ। तो इंटीजर जो होता है मतलब पूर्णांक होता है, ठीक है। ये होता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, और बीच में आपका 0 होता है। ये होता है इंटीजर। इधर मिलेगा -1, इधर -2 और माइनस इन्फाइनाइट इधर, और इधर मिलेगा प्लस का 1, इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 3, इधर डॉट 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 प्लस का इन्फाइनाइट, ठीक है। अब देखो हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 7। यदि मैं इसको शॉर्टकट मेथड में पहले सॉल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे इसको? देखो ये 3x को लिखे, x वाला टर्म को एक तरफ करेंगे, ये प्लस का x को इधर लाएंगे तो माइनस का x होगा, लेस देन एज इट इज रहेगा, ये -7 रहेगा, और ये प्लस का 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 होगा, ठीक है। पहले अब देखो 2x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x लेस देन माइनस का 7 माइनस का 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 12। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर आके डिवाइड में होगा तो x लेस देन माइनस का 12 अपन में ये 2, तो ये 2 छक 12 हो जाएगा, माइनस रहेगा
तो x लेस देन माइनस का 6 मतलब x का वैल्यू -6 से छोटा होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू -6 से छोटा मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -6 तक होगा ओपन इंटरवल में। और इसका सॉल्यूशन सेट जो मिलेगा, सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -7 -6 यहीं तक, ठीक है। और इधर -8 सब मिलेगा इधर कोमा में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसको यदि हम इसके मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम इनइक्वालिटी के मेथड से, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्शन 5 बोथ साइड, मतलब ये 5 को गायब करने के लिए हम दोनों तरफ 5 को घटा देंगे। तो इधर घटाएंगे तो 3x + 5 - 5 लेस देन x - 7 माइनस में 5, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, अब ये 3x में यदि 3x + 5 - 5 लेस देन x - 7 माइनस में 5, दोनों तरफ 5 भी घटा दिए हैं। तो ये प्लस का 5 से माइनस का 5 कैंसिल, तो ये 3x मिला, ये लेस देन रहेगा, ये x रहेगा। अब देखो -7 -5 क्या हो जाएगा, -12। अब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ अब x को घटाएंगे तो ये वाला x गायब होगा। तो 3x - x लेस देन x - x माइनस का 12, ये प्लस का x से माइनस का x कैंसिल, 2x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x लेस देन, और ये माइनस का 12 एज इट इज रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, बोथ साइड दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 लेस देन माइनस का 12 अपन में 2। अब 2 छक 12, ठीक है, माइनस का 6 होगा, और इधर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x लेस देन माइनस का 6। तो यहाँ पर भी x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और x का वैल्यू होगा -∞ से -6 तक। और इधर भी हम सॉल्व किए थे, तो देखो -∞ से -6 तक ही इसका आंसर आया था। ये हो गया शॉर्टकट मेथड, और उधर वाला हो गया ये वाला लॉन्ग कट मेथड। आप दोनों से बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि यही वाला ये वाला मेन है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड को पढ़ेंगे। सेकंड में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 है 5x - 3 लेस देन 3x + 1 इफ x इज एन इंटीजर। x जो होगा हमारा इंटीजर होगा, मतलब पूर्णांक होगा, और पूर्णांक जो होता है ये है आपका इंटीजर लाइन, जिसमें कि -∞ से +∞ तक रहता है, ठीक है। और बीच में आपका 0 होता है, इधर रहेगा आपका माइनस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद -3 -2 -1, और इधर आपका 1 कोमा में 2 कोमा में 3 ऐसे डॉट 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 जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखे 5x - 3 लेस देन 3x + का 1। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाला टर्म को एक तरफ करेंगे, तो 5x लिखे, ये प्लस का 3x को इधर लाएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये लेस देन रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, -3 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 ये रहेगा, -3 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3 होगा। तो 5x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x लेस देन 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो x लेस देन 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो x लेस देन 2, x का वैल्यू जो होगा -∞ से लेकर के 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, सॉल्यूशन सेट ये बन जाएगा आपका डॉट 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 -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, ये हो जाएगा। 2 नहीं होगा, 2 से जस्ट छोटा, ठीक है, तो इंटीजर में 1 आता है, तो ये लास्ट वैल्यू होगा। उसी को हम इधर नीचे भी सॉल्व किए हैं, तो देखो कैसे, 5x - 3 लेस देन 3x + 1,
तो क्या किए हैं, एडिंग 3 बोथ साइड, इसमें दोनों तरफ 3 को ऐड करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 ये कैंसिल आउट होगा। तो 5x माइनस 3 प्लस 3 ये वाला ऐड किए हैं, और 4x प्लस 1 और प्लस का 3 को इधर भी ऐड किए। तो देखो -3 प्लस का 3 ये कैंसिल आउट होगा, तो इधर बचेगा ओनली 5x लेस देन 3x, और 1 में 3 को ऐड करेंगे तो ये 4 होगा। तो 5x ये प्लस का 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x होगा लेस देन 4। अब ये होगा 5x में 3x को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x लेस देन 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, अब इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे, 4 को भी 2 से काटेंगे, तो x लेस देन 2 मिलेगा, ठीक है। अब x बिलोंग टू करेगा रियल नंबर में, और x बिलोंग टू -इनफाइनाइट टू 2 तक होगा हमारा वैल्यू, ठीक है। वही चीज़ हम इधर भी फाइंड आउट किए थे शॉर्टकट मेथड में, तो -इनफाइनाइट टू 2 यही आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का। अब प्रश्न संख्या 3 है हमारा, सोल्व 1/2 3/5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x माइनस में 6। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमिनेटर डिन्यूमिनेटर में है, ये भी अंश और हर में है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा और ये 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 मिलेगा, और इसको एज इट इज लिखेंगे जैसे है वैसे, 3/5x प्लस 4, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे है वैसे रहेगा। अब ये 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 मिला, और ये x माइनस 6 जैसे है वैसे रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा, 9/5 ये x रहेगा, प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से भी करेंगे तो 3 चौके 12 ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 छक्का 12। अब सब ट्रैक्टिंग यहाँ पर भी सब ट्रैक करेंगे, -12 बोथ साइड। देखो ये +12 को हटाने के लिए हम -2 दोनों तरफ, -12 दोनों तरफ घटाएंगे तो ये वाला +12 -12 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, 9/5x +12 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -12 इसको लिखे, और ये -12 दोनों तरफ घटाए हैं, ये बनेगा 9/5x, ये तो पूरा कैंसिल आउट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x -12 ये होगा -24। अब देखो अब क्या बनेगा हमारा, ये 9/5x रहेगा, ये प्लस का 2x को ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x होगा, और इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो वो 1 को हम यहाँ लिखे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे, और ये -24 हमारा एज इट इज रहेगा। अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं तो 5 काटेगा ये 5 को 1 टाइम्स में। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं क्वॉशेंट से, भागफल से, भागफल में है 9 तो 9 1 जा 9, और ये x रहेगा, माइनस लिखिए इसको। अब देखो 5 और 1 का एलसीएम 5 आया है, 5 को काटेंगे 1 से तो 1 काटेगा 5 टाइम्स में। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, और ये x रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -24। अब देखो इसके नीचे में भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस का 9 प्लस का 10x और नहीं, प्लस का 9x और माइनस का 10x, ये क्या होगा, माइनस का x होगा अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब यदि दोनों तरफ से नेगेटिव हटा देते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है, ये रूल है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, डिवाइड बाय -5 बोथ साइड, यदि नेगेटिव टर्म से दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो भी इन इक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो हम यहाँ पर डिवाइड किए हैं माइनस टर्म से, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा। अब -5 से दोनों तरफ डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो ये -x रहा, इसको मल्टीप्लाई किए -5 से, और नीचे में ये 5 रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, -24 है, इसको मल्टीप्लाई किए -5 से, तो देखो ये माइनस कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो x रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब -24 मल्टीप्लाई में -5,
तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये 5 चौके 20 में 0, 5 दूना 10 और 20 का 2 12। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये हो गया प्लस। ये लेस देन ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। और x बिलोंग टू करेगा रियल नंबर में, और x बिलोंग जो करेगा माइनस इनफाइनाइट से 120 तक। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 120 हो सकता है और 120 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव तरफ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। 4 में क्या कहता है? 4 ये भी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करना है। 37 माइनस में 3x प्लस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 9x माइनस 8 x प्लस में 3। तो ये 37 को लिखे 3 5 माइनस में ये 3x, ये माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस होगा। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, ये माइनस 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 8x, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का 8 दिया 24। अब ये 37 रहेगा, माइनस का 3x, माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, माइनस का 8x और माइनस इंटू में प्लस, माइनस 8 दिया 24। ये 32 रहेगा। ठीक है, 32, ये 37 में 5 को घटाए, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 और ये 3 को यहाँ पर लिखे, माइनस का 3x को लिखे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे। अब देखो 9x में 8x को घटा देंगे तो हमें ओनली x मिलेगा और माइनस का 24। अब यहाँ पर ये 32 को हटाने के लिए 32 घटाना पड़ेगा, तब ये 32 से 32 घटेगा तो 32 दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो सब्ट्रैक्टिंग 32 बोथ साइड का लिखेंगे। ठीक है, तो 32 माइनस 32 ये कैंसिल आउट होगा, माइनस का 3x रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू x, माइनस का 24 माइनस में 32। अब देखो ये माइनस का 3x तो रहेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू x, माइनस में ये 4 में 2 को जोड़े 6 और 2 में 3 को जोड़े 5, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 होता है। अब यहाँ पर हमें x, यहाँ पर ये x को घटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड। तो यहाँ पर ये x को हटाने के लिए दोनों तरफ x को घटा देंगे तो ये x कैंसिल आउट होगा। तो माइनस का 3x लिखे, माइनस में x लिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x, माइनस का 56। अब देखो ये वाला प्लस का x और माइनस का x ये कैंसिल आउट होगा, माइनस का 3x माइनस का x, माइनस का 4x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 56। अब यदि यहाँ पर दोनों तरफ से नेगेटिव हटा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय -4 बोथ साइड। तो नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। -4 से डिवाइड करो, इससे ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो ओनली x मिलेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये माइनस कैंसिल, 4 1 4, 4 चौके 16, 14 मिलेगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 14, मतलब x का जो वैल्यू होगा माइनस इनफाइनाइट से 14 तक होगा और 14 शामिल होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से 14 तक इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। 5 में क्या कहता है? फाइव हमारा कुछ इस प्रकार से है। सॉल्व 5x माइनस 3 लेस देन 7 व्हेन x इज अ इंटीजर। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 3 लेस देन 7, यहाँ तक ठीक है। एडिंग 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस में 3। अब देखो -3 से +3 कैंसिल तो हमें मिला 5x लेस देन 7 में 3 को ऐड किए तो हमें मिला 10। अब हमें यहाँ पर 5 को ये 5 को कैंसिल आउट करना है।
एक्स का वैल्यू निकालना है तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड करेंगे, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो x लेस देन 2 आया, मतलब x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक होगा और ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा माइनस इधर से माइनस का 1 0 फिर 1 तक रहेगा, 2 नहीं होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, तो 2 शामिल नहीं होगा हमारा। अब प्रश्न संख्या 6 है, सोल्व 3x प्लस 8 लेस देन नहीं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये 3x को लिखे, फिर ग्रेटर देन लिखे, ये प्लस का 8 को इधर ले आए ग्रेटर देन के राइट साइड, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमें मिला 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 6 होगा। अब डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, मतलब इसको 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो 3x अपॉन 3 होगा ग्रेटर देन माइनस 6 अपॉन में 3, ये 3 6 को काटेगा 2 टाइम्स में और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो x ग्रेटर देन माइनस का 2 मिला हमें। अब x बिलोंग टू करेगा रियल नंबर में और x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन में यदि -2 यहाँ मिलता है तो बड़ा इधर होते हैं, इधर राइट साइड होता है, तो माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 इधर जाएगा, ठीक है। तो -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक बड़ा आ जाएगा, ठीक है, ये ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा -1 0, उसके बाद ये आपका 1 फिर 2 फिर डॉट 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 इधर जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 7 है हमारा, सॉल्व 5x माइनस 3, इसको पढ़ते हैं लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन x इज रियल इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, ये वाला टर्म को हम यहाँ लिख लिए। अब ये -3 को हटाने के लिए प्लस का 3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो एडिंग 3 बोथ साइड, ठीक है। तो ये 5x माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका लेस देन रहेगा 3x प्लस 1 प्लस का 3। अब ये 5x लिखे, ये माइनस का 3 से प्लस का 3 कैंसिल, ये लेस देन लिखे, 3x में 1 में 3 को ऐड किए तो हमें मिला 4, ये मिले 5x रहेगा, प्लस का 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x होगा और ये लेस देन 4 हो जाएगा। अब 5x में 3x को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2x और ये लेस देन 4 हमारा एज इट इज रहेगा। अब डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x अपॉन 2 हो जाएगा लेस देन 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 2 4 काटेगा 2 टाइम्स में और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x लेस देन 2 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक आ जाएगा। तो x बिलोंग टू करेगा रियल नंबर में और x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक आंसर होगा। और सॉल्यूशन सेट जो बनेगा डॉट 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 नेगेटिव तरफ से माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 तक होगा, 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं है। अब प्रश्न संख्या 8 है हमारा, सोल्व 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, तो व्हेन x इज अ रियल नंबर, ठीक है। 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड करेंगे, मतलब 3 से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा। तो देखो 4x प्लस 3 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, घटाए हैं, लेस देन 6x प्लस 7 माइनस का 3, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो ये 4x मिला लेस देन 6x, अब 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो ये 4x रहेगा, माइनस का ये प्लस का 6x को इधर लाए लेस देन के लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का 6x हुआ और ये लेस देन ये 4 हमारा एज इट इज रहेगा, ये 4x माइनस 6x क्या होगा, माइनस का 2x लेस देन रहेगा और ये 4 रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 को हटाने के लिए डिवाइड बाय -2 बोथ साइड करेंगे। जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन है ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन,
ठीक है। तो -2x अपॉन -2 लिखे लेस देन 4 अपॉन में माइनस का 2 लिखे, तो ये 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, ये माइनस यहाँ पर लिखे, ये माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन -2 मतलब x का जो वैल्यू होगा बड़ा होगा -2 से, तो ये नंबर लाइन होता है, तो ये -2 -1 फिर यहाँ पर मिलेगा 0 फिर ये 1 फिर इधर 2, तो इधर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल में, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा -1 0 1 2 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब प्रश्न संख्या 9 है हमारा, सोल्व 3x -7 लेस देन नहीं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन 5x -1। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का 7 को हटाने के लिए हम 7 दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे, तो एडिंग 7 बोथ साइड लिखेंगे। तो 3x माइनस का 7 प्लस 7 ये है आपका ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन 5x -1 प्लस का 7, ये 3x रहेगा, ये ग्रेटर देन रहेगा 5x प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 7 क्या होगा, प्लस का 6 होगा। 3x ये प्लस में है 5x, तो इधर लाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो माइनस में 5x ग्रेटर देन ये 6 हो जाएगा। अब देखो 3x माइनस 5x क्या होगा, माइनस का 2x, ये ग्रेटर देन रहेगा और ये 6 यहाँ पर लिखे। अब डिवाइड बाय -2 बोथ साइड, ये -2 को हटाना है, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा। लेकिन जब भी हम नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो -2 से डिवाइड किए यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x मिलेगा और ये काटेगा 3 टाइम्स और ये -2 रहेगा, तो x लेस देन -3, ठीक है। तो x का वैल्यू -3 से छोटा होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक होगा और ये ओपन इंटरवल में, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक होगा और ओपन इंटरवल में। और इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा डॉट 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 माइनस का 5 माइनस का 4 तक, ठीक है, क्योंकि ये x का वैल्यू -3 से छोटा मतलब -4 लास्ट रहेगा और -3 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। अब प्रश्न संख्या 10 है हमारा, सोल्व 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में x है, ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई में है 1 माइनस में x, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 मिलेगा और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का x से करेंगे तो माइनस का 3x मिलेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x होगा और ये माइनस रहेगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड करेंगे, मतलब 6 दोनों पक्ष में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला 6 हमें कैंसिल आउट होगा, तो 6 -6 होगा, ठीक है, 6 घटाए हैं -3x रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 2 माइनस में 6, यहाँ पर 6 घटाए हैं और ये माइनस का 2x हमारा एज इट इज रहेगा, मतलब जैसे था वैसे रहेगा। अब देखो माइनस का 3x लिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे, माइनस का 4 लिखे, देखो 2 माइनस 6 क्या होगा, -4 और ये माइनस का 2x रहेगा, ये माइनस का 3x को लिखे, ये माइनस का 2x को इधर लाए तो ये प्लस का 2x हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, -4 भी रहेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इधर बचेगा माइनस का 4, ठीक है। अब ये इक्वल टू का साइन लिखे, अब इधर बचेगा माइनस का 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली माइनस का x मिला हमें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और इधर बचेगा हमारा माइनस का 4। अब देखो दोनों तरफ नेगेटिव है, तो दोनों तरफ से नेगेटिव को हम यदि घटा देंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ से घटा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो x से लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। और सेकेंड मेथड, यदि हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, तो देखो जब भी नेगेटिव टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होगा प्लस, और x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x मिलेगा,
माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होगा प्लस, और एक्स का 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 मिलेगा। तो एक्स ग्रेटर एक्स लेस देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 4 तक होगा, जिसमें 4 शामिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये कोमा के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। ठीक है, ये सेट के अंदर लिखते हैं तो ये 4 को शामिल करना होगा। ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, सॉल्व 3x-2 डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। अब देखो जब भी ये लेस देन इक्वल टू रहे बीच में या फिर इक्वल टू रहे और इधर रहे अंश हर में दोनों में, और इधर भी न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर दोनों में रहे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कि क्रॉस में करते हैं। मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, तो 9 लिखे और ये x-2 को जैसे है वैसे लिखेंगे, ये लेस देन इक्वल टू लिखे। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें मिलेगा 25 और ये 2 माइनस में x हो जाएगा। अब ये 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 9x होगा और 9 दूना में 18, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा। 25 दूना 50 और 25 का मल्टीप्लाई माइनस x से करेंगे तो माइनस का 25x हो जाएगा। अब यहाँ पर एडिंग 18 बोथ साइड, मतलब 18 दोनों तरफ ऐड करेंगे ना तो ये माइनस का 18 कैंसिल आउट होगा, इसको हटाने के लिए हम ऐड किए हैं। ठीक है, तो 9x माइनस का 18 ये इसको लिखे हैं प्लस 18 18। ठीक है, मतलब ऐड किए हैं, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा हमारा, और इधर भी हम 18 ऐड करेंगे तो 50 प्लस 18 माइनस का 25x, ये माइनस का 18 से प्लस का 18 कैंसिल, तो इधर मिलेगा ओनली 9x लेस देन इक्वल टू, ये दोनों को ये 0 में 8 को ऐड किए 8 मिला और 5 में 1 को ऐड किए 6 मिला, माइनस का 25x। अब ये 9x ये माइनस का 25 को x को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो ये प्लस का 25x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 68 रहेगा ये वाला। अब देखो ये 25 में ये 9 को ऐड करेंगे तो 9 में 5 को ऐड किए तो क्या हुआ 14 में 4 को लिखे, उसके बाद 1 रहेगा 2 और 1 3, तो 34x लेस देन इक्वल टू 68। अब ये 34 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा। ठीक है, तो इसको काटेगा कितना बार में, तो सबसे पहले इसको 2 से काटो क्योंकि लास्ट का नंबर इवन है। 2 तिया 6 किए और 2 चौके 8 किए, 2 एका 2 किए और 3 है 1 इधर आ गया 14 हुआ, 2 सत्ते 14 किए और 17 दूना 34, तो हमें 2 मिला। तो x बिलोंग करेगा रियल नंबर में और x का जो वैल्यू होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक होगा। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब x का वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 तक होगा और ये क्लोज इंटरवल में होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। ठीक है, तो ये होगा प्रश्न संख्या 11 का आंसर, और सॉल्यूशन सेट बनेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 कोमा -1 -2 कोमा -1 0 के बाद 1 के बाद 2। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, 5 - 2x अपॉन 3, इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू x -5 अपॉन में 6। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 - 2x रहेगा, 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू ये x ये 6 इसके नीचे भी लगेगा इसके नीचे भी लगेगा, तो x अपॉन 6 लिखे -5 अपॉन में 6 लिखे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 - 2x अपॉन 3 ये वाला टर्म को तो हम जैसे है वैसे ही लिख लिए, लेस देन इक्वल टू लिखे। अब देखो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें ओनली 6 मिलेगा। अब 6 को डिवाइड करेंगे ये 6 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x मिलेगा, और ये 6 को ये 6 है 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 1 6 को काटेगा 6 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे दोनों तरफ, ये लेस देन इक्वल टू है ना, इसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो 6 मल्टीप्लाई में 5 - 2x अपॉन 3 ये रहेगा,
लेस देन इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई x माइनस 30 अपॉन 6 इधर भी करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 3 दूना 6 होता है, ठीक है, तो ये इधर 2 बचेगा और 5 माइनस 2x अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू रहेगा, ये 6 से ये 6 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस में 30। अब देखो 2 बचे 10 माइनस का ये यहाँ पर 2 दूना 4 x लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब देखो हमें क्या करना है, ये 10 को गायब करना है, तो गायब कर, ये प्लस का 10 है तो क्या करेंगे, माइनस का 10 घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 माइनस का 10। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस का 10 से माइनस का 10 कैंसिल, माइनस का 4x रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा x, ये माइनस का 30 माइनस का 10 क्या होगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का 4x लिखे, लेस देन इक्वल टू x माइनस का 40। अब देखो माइनस का 4x, ये प्लस का x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू लिखे, माइनस का 40 लिखे, माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या होगा, माइनस का 5, ये x दोनों में है कॉमन ले लेंगे, ये रहेगा आपका लेस देन इक्वल टू माइनस का 40 डिवाइड बाय माइनस 5 बोथ साइड, मतलब माइनस 5 से दोनों पक्ष में डिवाइड कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5x अपॉन में माइनस 5, इससे डिवाइड किए हैं। जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो माइनस का 5x अपॉन में माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन में माइनस का 5, तो ये माइनस कैंसिल होगा और ये माइनस से ये माइनस, 5 से 5 कैंसिल और ये 40 को 5 काटेगा 8 बार में, तो x ये लेस देन इक्वल टू था, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x का वैल्यू 8 हो सकता है या फिर 8 से बड़ा होगा इनफाइनाइट तक। तो x से बिलोंग करेगा रियल नंबर में और x का जो वैल्यू होगा 8 कोमा में इनफाइनाइट तक होगा और सॉल्यूशन सेट जो बनेगा 8 कोमा में 9 कोमा 10 कोमा 11 ऐसे डॉट 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 बनेगा इनफाइनाइट तक। अब प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। 13 क्या कहता है, 13 ये भी सिंपल है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4 इज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और माइनस एक्स से भी होगा, तो 1 से होगा तो 3 होगा और 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 3x, ये लेस देन रहेगा हमारा। 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x होगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, मतलब दोनों पक्ष में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो इधर माइनस का 3x रहेगा और ये 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये इसके बाद ये वाला टर्म को देखो, ये 3 को लिखे, माइनस 3 घटाए हैं, माइनस का 3x लिखे, लेस देन लिखे, 2x प्लस 8 लिखे, इसमें माइनस 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड लिखे हैं तब। तो देखो इसके बाद ये वाला, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 3x मिला, माइनस 3x लेस देन लिखे इसको, ये 2x को लिखे। अब 8 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली 5, ठीक है। तो माइनस 3x लेस देन 2x प्लस में 5। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस का 3x रहेगा, ये प्लस का 2x को लाएंगे ये लेस देन के लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का 2x होगा, ये प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x है और लेस देन 5 एज इट इज रहेगा। माइनस का 3x माइनस का 2x क्या होगा, माइनस का 5x होगा लेस देन 5। अब ये माइनस 5 को गायब करना है तो माइनस 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय माइनस 5 बोथ साइड। जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो माइनस 5x अपॉन में माइनस 5 लेस देन 5 अपॉन में माइनस 5, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 1 टाइम्स में -1 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन -1, तो x का जो वैल्यू होगा -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा इधर होता है, ठीक है, नंबर लाइन में,
तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। प्रश्न संख्या 14 है, इफ एक्स 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x देन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये प्लस का 6 को गायब करेंगे, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए दोनों पक्ष में यदि 6 घटा देंगे तो 6 में 6 घट के ये खत्म हो जाएगा या कट के खत्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस में 6। ठीक है, मतलब ये 6 में 6 घटाएंगे, माइनस एक्स रहेगा। ये इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन 11 माइनस में 6 और माइनस का 2x, ये वाला को यहाँ पर लिख लिए। ये तो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 6 से 6 माइनस का x रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। अब 11 में 6 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस में 2x। अब देखो माइनस का x, ये माइनस का 2x को यदि ये ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ये ग्रेटर देन रहेगा और ये 5 हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2x, तो ये ओनली x मिलेगा और x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अब x बिलोंग टू रियल नंबर में करेगा और x का जो वैल्यू होगा ये 5 से बड़ा होगा, मतलब 5 कोमा में इन्फिनिट होगा, 5 से लेकर के आगे तक का। तो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारा 5 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो 6 7 8 9 ऐसे डॉट 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 जाएगा इन्फिनिट तक। अब 15 प्रश्न है हमारा, सॉल्व करना है 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। फॉर 24x लेस देन 100 डिवाइड बाय बोथ साइड 24। इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय बोथ साइड 24, मतलब 24 से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये 24 से ये 24 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 24x अपन में 24, 24 से 24 कैंसिल, लेस देन 100 अपन में 24। सबसे पहले इसको 2 से काटो तो 100 का हाफ करेंगे 50 और 24 का हाफ करेंगे 12। अब 12 का हाफ किए 6 और 50 का हाफ किए 25। अब देखो 25 को यदि हम 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 6 का 6 चौके 24 किए, 25 में 24 घटाए 1 मिला, दशमलव लगा के 0 लगा दिए। अब 6 का 6 किया, 10 में 6 घटाए 4 मिला, दशमलव लगाए हैं तो 0 लगा सकते हैं। तो 6 छक 36 किए, 36 40 में 36 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, दशमलव लगा के 0, फिर 40 होगा, फिर ऐसे 6 6 6 6 6 डॉट 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 जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 4.16 मिलता है। तो x का इसको काटेंगे ना 24 अपन 6 को, तो ये मिलेगा। तो 4.16 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक प्राप्त किए हैं, इतना काफ़ी है। तो x का वैल्यू होगा 4.16 से छोटा होगा। तो देखो ये इधर मिलेगा आपका 4.16, तो इससे छोटा, तो इससे 1 मिनट, इससे छोटा मतलब ये वाला वैल्यू नहीं होगा, ये तो बड़ा वाला वैल्यू है, तो माइनस इन्फिनिट इधर से। ठीक है, तो 4.16, तो इससे छोटा होगा, तो इधर हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ यही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्लस में है ना। ठीक है, तो माइनस इधर का यही वाला आंसर था, नहीं काटना था हमको। ठीक है, तो दोबारा लिख लेते हैं। तो 4 से छोटा क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, उसके बाद 0 है, फिर -1 है, -2 है, ऐसे करके डॉट 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 इधर इन्फिनिट, और इधर तो आपका इन्फिनिट नहीं रहेगा। ठीक है, ये -3 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, आंसर सही था। ठीक है, नहीं काटना था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा दोबारा। अब 16 को पढ़ेंगे, हमको लगा था कि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो यही आंसर होगा, ये वाला। अब 16 में है, इफ 3x प्लस का 17 लेस देन माइनस का 13 देन क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये 17 को हटाने का कोशिश करेंगे, और इसको हटाने के लिए ये प्लस में है तो माइनस का 17 दोनों तरफ घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 17 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ घटा देंगे। तो माइनस का 17 माइनस में 3x प्लस का 17, ये प्लस का 17 से माइनस का 17 कैंसिल, लेस देन रहेगा माइनस का 13 माइनस का 17, दोनों तरफ घटाए हैं। तो इधर रहेगा हमारा माइनस का 3x लेस देन ये माइनस का 17 माइनस का 13, 7 8 9 10 का 0 लिखे, और 2 और 1 3। ठीक है, माइनस का 30 हो गया। अब ये इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड।
ये माइनस का 3x लेस देन -30 आया है। तो ये -3 को हटाने के लिए -3 से डिवाइड करेंगे, और जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन क्या होता है, तो चेंज हो जाता है। तो -3x अपन में -3 ये लेस देन है ना, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन माइनस का 30 अपन में माइनस का 3। ये माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 और ये 0 एज इट इज रहेगा। ये 3 माइनस, ये माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन 10 आया, x ग्रेटर देन 10। तो हमारा x का जो वैल्यू होगा 10 से बड़ा होगा। 10 से बड़ा मतलब 11, 12, 13 इसमें ये हो जाएगा। 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो x का वैल्यू रियल नंबर होगा और 10 से इन्फाइनाइट तक, तो 10 शामिल नहीं होगा। ओपन इंटरवल है तो 11, 12, 13 ऐसे 14 ऐसे डॉट 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 जाएगा इन्फाइनाइट तक। ये होगा प्रश्न संख्या 16 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 17 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये यहाँ पर खाली स्थान को भरना है जहाँ पर हमें दिया है 4x ग्रेटर देन माइनस का 16, और ये खाली स्थान है। अरे इसमें नहीं दिख रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक 4x ग्रेटर देन माइनस का 16, कोमा में दिया है x, ये खाली स्थान था। ठीक है, हम पहले भर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, और ये -4 तो रहेगा। तो देखो इसको सोल्व करना है मेन, तो 4x लेस देन नहीं ग्रेटर देन माइनस का 16, तो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, 4 से तो बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। तो 4x ग्रेटर देन माइनस का 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन माइनस का 16 अपॉन में 4। 4 चौके 4 का 4, ये तो कैंसिल आउट होगा, और ये 4 चौके 16, तो माइनस का 4, x ग्रेटर देन माइनस का 4, तो x खाली स्थान में होगा आपका ग्रेटर देन माइनस का 4। ये हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 17 का आंसर। अब 18 में हमारा मोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2, x जो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, यदि a का वैल्यू 0 से बड़ा है और मोड ऑफ a लेस देन इक्वल टू a रहे, तो इसका वैल्यू होता है -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस का a। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में मोड ऑफ a का वैल्यू 0 है या फिर 0 से बड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव भी, बहुत पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, तब ये होता है ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू a, अथवा में ये x होगा। ठीक है, अथवा में आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस का a, और यहाँ पर ये हमारा एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो ये -a यहाँ पर होगा और प्लस का a यहाँ पर होगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आता है। और इसमें x जो बिलोंग करेगा, ये करेगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के -a तक, इधर माइनस इन्फाइनाइट से a तक, और बीच में आपका यूनियन होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी, और इधर रहेगा क्लोज इंटरवल में आपका a कोमा में इन्फाइनाइट। ठीक है, इन्फाइनाइट तक, और इन्फाइनाइट तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। और ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जाता है, ये ओपन इंटरवल है ना, तो इसको ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं, और ये तो क्लोज इंटरवल ही है, और ये भी क्लोज इंटरवल है, और ये ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं। ये आपका आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब देखो 18% को देखिए, ये मोड ऑफ x ग्रेटर देन 2 है, x बिलोंग टू रियल नंबर में करेगा। जब भी x ग्रेटर देन 2 रहे, तो इसका आंसर जो होता है x का वैल्यू 2 से बड़ा हो अथवा x लेस देन माइनस में 2 हो, तो ये हो जाता है आपका सबसे पहले x का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 2 तक, ये 2 है ना, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 2 तक, ये -2 तक तो एकदम फिक्स है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल में बीच में आपको यूनियन लिखना होता है u, और ये हो जाता है 2 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। और इसको आप ओपन इंटरवल को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये ओपन इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ओपन इंटरवल है ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ओपन इंटरवल है ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ओपन इंटरवल है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, और बीच में जो होगा आपका यूनियन होगा, जो कि हमारा आंसर होगा।
और सॉल्व करना है 19 में मोड ऑफ एक्स का वैल्यू यदि लेस देन 2 रहे। इधर ऊपर था ग्रेटर देन और ये नीचे था लेस देन, ये है लेस देन। जब भी लेस देन रहे तो इसका वैल्यू जो होगा -2 से लेकर के 2 तक होगा, बीच में x लिखना है और आपको लेस देन दोनों तरफ डाल देना है। तो ये होगा इसका आंसर। अब 20 में है द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये -3 को हटाने के लिए हम ऐड करेंगे +3 बोथ साइड। तो ये बनेगा हमारा 5x - 3 + 3, ठीक है, ये लेस देन 3x + 1 और ये प्लस का 3, मतलब 3 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -3 से +3 कैंसिल, ये 5x रहेगा। ये जब भी ये लेस देन हमारा लेस देन रहेगा 3x और 1 में 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब क्या करेंगे, ये 5x रहेगा और ये प्लस का 3x इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का 3x और ये लेस देन 4 हमारा एच टीज रहेगा। 5x में 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x लेस देन 4 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है और इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इधर डिवाइड में होगा तो ये 4 को 2 काटेगा 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आएगा x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन नहीं लेस देन 2, x का वैल्यू होगा 2 से छोटा, तो -∞ से 2 तक, जिसमें 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो 1 तक ही होगा मैक्सिमम वैल्यू। ये इधर -∞ से लेकर के 1 तक जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी मोड के अंदर में 4 - x लेस देन 2 रहे। तो जब भी ऐसा हमारा कंडीशन रहता है तब हम अप्लाई करते हैं। ये माइनस का 2x लेस देन 4 - x, ये वाला टर्म को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। अब हम सब्ट्रैक्टिंग -4 बोथ साइड, मतलब -4 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें ये 4 - x को लिखे, ये लेस देन दोनों तरफ लगेगा और ये जो 2 है ना तो ये बन जाएगा -2 से लेकर के 2 तक। अब इस पर -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी -4 होगा और यहाँ पर भी -4 होगा, तो -4 से ये +4 कैंसिल आउट होगा, माइनस में x रहेगा लेस देन 2 माइनस में 4 हो जाएगा। -2 - 4 ये होगा -6 लेस देन माइनस का x ये रहेगा और ये लेस देन 2 - 4 ये हो जाएगा माइनस का 2। अब डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, मतलब ये तीनों को -1 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा ये डिवाइड बाय -1 -1 -1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिला 6 ग्रेटर देन x। फिर ये देखो, जब भी नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ये लेस देन है ना, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो x का वैल्यू बिलोंग करेगा आपका, x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो 2 से बड़ा 3 4 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 में है 4x + 3 लेस देन है आपका 6x + 7 के, तब हमें सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पर क्या करने के, -3 बोथ साइड, ये +3 को हमें रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए माइनस में 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर होगा आपका 4x + 3 -3, ये लेस देन एज इट इज रहेगा, ये 6x + 7 माइनस में 3, ये -3 इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बनेगा आपका 4x लेस देन, ये 6x लिखेंगे और 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 4। तो इधर बनेगा आपका 4x, ये प्लस का 6x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये लेस देन एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे और माइनस का 6 और प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये लेस देन एज इट इज रहेगा और ये प्लस का 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब डिवाइड बाय इसको -2 बोथ साइड, माइनस से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये तो -2 ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है। ये लेस देन है तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, ये रूल होता है इनइक्वालिटी का।
अब देखो ये -2x अपॉन में -2 हो जाएगा, और ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4 अपॉन में -2। ये 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में, ये माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x से ग्रेटर देन माइनस में 2 आया, तो x का वैल्यू जो होगा -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल में, क्योंकि इधर इक्वल टू नहीं है, तो -2 से बड़ा होगा, तो -2 से बड़ा आपका क्या होता है, -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, ये डॉट डॉट जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर्सन को। नेक्स्ट पर्सन में है हमारा इधर है, ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन है इफ़ x इज़ अ रियल नंबर एंड मोड ऑफ x लेस देन 3 रहे। जब भी मोड ऑफ x का वैल्यू लेस देन 3 रहे तो नंबर लाइन में -3 से लेकर के +3 तक का इसका आंसर होता है। तो -3 लेस देन x लेस देन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा मोड ऑफ x की। और 26 में है सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटी -3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस में 2x लेस देन 9, x जो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, तो -3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस में 2x लेस देन 9 सब्ट्रैक्टिंग -3 बोथ साइड। यदि हम -3 बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा इन इक्वालिटी क्या बनेगा। तो देखो ये -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस का 3 ये वाला रिमूव होगा। कैसे, देखो -3 लिखे, माइनस का 3 लिखे, -3 इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू -3, और ये -3 लिखे, सब्ट्रैक्ट किए हैं वो वाला, और ये प्लस का 3 माइनस में 2x लेस देन 9 माइनस में 3, ये -3 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो देखो ये हो जाएगा -3 -3 माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट होगा, केवल माइनस में 2x होगा, लेस देन 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिलेगा। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे -2 को बोथ साइड, -2 से ये तीनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब भी नेगेटिव साइन से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये लेस देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 काटेगा 3 को, 2 काटेगा 6 को 3 टाइम्स में, ये माइनस कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ओनली x मिलेगा यहाँ पर। ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये -3 आपका रहेगा, 2 तिया 6, और ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, x का जो वैल्यू होगा, देखो x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा, और x का वैल्यू 3 हो सकता है या फिर 3 से छोटा होगा, 3 हो सकता है या फिर 3 से छोटा होगा, ये होगा इसका आंसर। और इसका सॉल्यूशन सेट यदि हम निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट, तो ये बनेगा आपका -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, माइनस का 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब 27 में क्या कहता है, सॉल्व द 4x + 3, ठीक है, लेस देन 6x + 7, इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, मतलब 3 को 3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, तो ये बनेगा, ये 4x + 3 को लिखे, फिर इधर -3 लिखे, ठीक है, -3 सब्ट्रैक्ट किए, ये लेस देन एज इट इज लिखे, ये 6x + 7 माइनस में 3, इधर भी हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन जो क्या बनेगा, ये प्लस का 3 से माइनस का 3 कैंसिल, तो इधर केवल मिलेगा 4x, ये लेस देन रहेगा, 6x को लिखे, ये 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो हमें मिला 4। अब देखो ये 4x को लिखे, प्लस का 6x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, और ये लेस देन 4 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 4x और माइनस का 6x, x दोनों में है, x कॉमन लिए, और माइनस का 6 और प्लस का 4 क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और लेस देन 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -2 को हटाना है, -2 को हटाने के लिए डिवाइड बाय -2 बोथ साइड, दोनों तरफ -2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा इन इक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है, और ये हट के ये लेस देन है ना, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझो, ये -2 से -2x को डिवाइड किए हैं, माइनस का 2x रहेगा, और इसको -2 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो नीचे में हम -2 लिखेंगे, ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4 अपॉन में -2,
2 दूना 4, ये माइनस यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला x, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। वेयर x जो बिलोंग करेगा किस में, -2 में, -2 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, ठीक है। x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा तो -2 से लेके इन्फाइनाइट तक होगा इसका आंसर। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा -2 से बड़ा क्या होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे डॉट 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 जाएगा ये आपका इन्फाइनाइट तक। तो देखो और एग्जांपल हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यदि 4 लेस देन 8 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 8 जो है 4 से बड़ा है, ठीक है। यदि इसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मतलब इधर भी 4 -4 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी -4 बनेगा, इधर -8 बनेगा। अब बताओ इसमें से कौन ये तो ट्रू है, ठीक है। यदि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से तो देखो -4 और लेस देन -8, इसमें से कौन बड़ा है, -4 खाली स्थान माइनस का 8। तो हम जानते हैं कि ये हमारा इंटीजर लाइन होता है, इधर माइनस इन्फाइनाइट, इधर प्लस इन्फाइनाइट, बीच में 0। तो -8 इधर मिलेगा, माइनस इन्फाइनाइट में मान के चलो -8 यहाँ है तो -4 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इनमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन इधर लग जाएगा, ठीक है। ये वाला करेक्ट है, ये गलत होगा आपका, ठीक है। ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। तो इसीलिए जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। और एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। माइनस का 5, उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है, या फिर -5 लेस देन -10 ये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 1 मिनट, -5 और खाली स्थान है -10, तो इसमें से बड़ा कौन है, तो इसमें से बड़ा -5 है, ठीक है। नंबर लाइन में इधर इंक्रीजिंग पॉइंट मिलता है, इधर डिक्रीजिंग पॉइंट मिलता है। तो -5 यहाँ पर, फिर इधर यहाँ पर 0 मिलेगा, फिर -10 यहाँ पर। तो -5 -10 से बड़ा है, लेकिन यदि दोनों तरफ से नेगेटिव को हटा देंगे, ठीक है, मतलब -1 से डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5 खाली स्थान 10। तो इसमें से कौन बड़ा है, तो ये 10 बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बदल जाता है।